श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेने के बाद कबीरदास जी मन लगाकर राम नाम का जाप करने लगे। वे सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, कपड़ा बुनते हर समय राम नाम का जप करते रहते थे। अब तो कबीरदास जी श्री रामानंदाचार्य जी से अक्सर मिलने जाया करते थे और अपनी किसी जिज्ञासा का समाधान भी उन्हीं से प्राप्त किया करते थे। कबीरदास जी को लगन से भजन करता देख कुछ भगवान से विमुख लोग उनके पास आते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कबीरदास जी से पूछता है, कबीरदास तुम क्या कर रहे हो? कबीरदास जी कहते हैं, मैं गुरुजी की आज्ञा से राम नाम का जाप कर रहा हूँ। वह व्यक्ति बोला, कौन से राम का नाम जपते हो? कबीरदास जी बोले, कौन से राम का? राम जी भी क्या बहुत सारे हैं। वह व्यक्ति बोला, जब तुम्हें यही नहीं मालूम कि तुम कौन से राम का नाम जप रहे हो तो तुम्हें जप का फल कैसे मिलेगा? कबीरदास जी बोले, भाई मैं तो एक ही राम को जानता हूँ, अब आप ही बताइए कि राम कौन कौन से हैं। अब उस व्यक्ति ने कबीरदास जी को एक दोहा सुनाया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम है तुम्हारा? यह सुनकर कबीरदास जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि अब तक तो हम एक ही राम को जानते हैं, परंतु राम तो बहुत सारे हैं। कबीरदास जी अपने मन का संशय दूर करने के लिए अपने गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात कह सुनाते हैं। कबीरदास जी की बात सुनकर श्री रामानंदाचार्य जी हंस पड़े और बोले, बेटा ऐसे भ्रमित करने वाले लोग तुम्हें जीवन भर मिलेंगे, इसलिए तुम्हें उनसे सजग रहना होगा। भगवान के नाम अलग अलग होने से भगवान स्वयं अलग अलग नहीं हो जाते, भगवान तो एक ही हैं। जो राम दशरथ जी का बेटा है वही राम घट-घट में भी लेटा है, जिस राम सकल पसारा है वह राम सबसे न्यारा भी है। इसलिए इस दोहे का उत्तर यह है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट-घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब ही से न्यारा, वह राम सब जीवों के हृदय में निवास करता है, इसलिए वह सभी के घट में लेटा है। वही राम जब इस सृष्टि रचते हैं तो यह सब उन्हीं का पसारा है। वह राम इस सृष्टि को रचने के बाद भी इस सृष्टि मन फंसते नहीं हैं, इसलिए वे सबसे न्यारे भी हैं। इसलिए इन सब में कोई भेद नहीं है, ये चारों एक ही है। बोलो जय श्री राम, हरे कृष्ण, राधे राधे।